सो दोस्तों कभी ना कभी हमको घर से बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो आपके जॉब के लिए हो, चाहे वो आपकी स्टडी के लिए हो। दो तरीके से बाहर निकलते हैं, जॉब के लिए या फिर स्टडी के लिए। ज़्यादातर अगर मैं देखने जाऊँ लोग स्टडी करने के लिए, हम जैसे एज के मतलब स्टडी करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों जब से आप घर से बाहर निकलते हो ना, तब से आपका जो जीवन है झोलमोल होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपके जीवन में कोई ना कोई अड़चन आना स्टार्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको ना, जब घर से आप बाहर निकलते हो तब से आपको प्रॉब्लम को फेस करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ टाइम पहले मैं भी घर से बाहर निकला था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एकदम बिंदास हूँ, आप भी बहुत मस्त होंगे। सो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर जैसे हम सिटी से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं स्टडी करने के लिए, तो हमको फ्लैट में रहना चाहिए, रेंट पे लेकर रहना चाहिए या फिर हॉस्टल में रहना चाहिए। तो इन दो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, विच इज द बेस्ट, फ्लैट या फिर हॉस्टल्स। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपन चलते हैं। यस दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी सिटी में हम जाते हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए, तो वो सिटी हमारे लिए ना अननोन होती है और हम भी उसके लिए अननोन होते हैं। वहाँ पर हम किसी को जानते भी नहीं है और किसी को भी नहीं जानते XYZ। जब हम नए नए जाते हैं तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, कहीं फ्लैट रेंट पर ढूंढते हैं या फिर मतलब कॉलेज में अगर हम मान लीजिए हमने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो सबसे पहले हम रहने की जगह देखते हैं। रहने के लिए देखते हैं कहीं हॉस्टल मिल जाए या फिर कोई फ्लैट रेंट पर मिल जाए। तो दोस्तों आज ही हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फ्लैट रेंट पर, कि अगर आप रेंट पर फ्लैट लेते हैं तो उसमें आपका कितना खर्चा क्या रहता है, क्या क्या किस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं फ्लैट वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बात करने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, फ्लैट अगर देखिए, जैसे मान लीजिए फिलहाल अभी मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ। अगर आप अहमदाबाद में पढ़ाई करने के लिए आते हो तो वहाँ पर अगर आप फ्लैट ढूंढते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको आपके आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं ऑनलाइन, उनसे आप सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद जैसे कि मैं अपनी बताऊँ पर्सनली, तो जैसे फर्स्ट टाइम मैं कोई मतलब मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स थे, तो उनके जरिए मैंने एक छोटा सा रूम मिला था मेरे को, तो लगभग 6 महीने तक उसमें रहा था। फिर उसके बाद मैंने मतलब कॉलेज में आना जाना हुआ तो मेरे को कॉन्टैक्ट वगैरह बने। फिर उसके बाद मैंने और मेरे को जानकारी मिली, तो मैंने सबसे पहले OLX पर सर्च किया। OLX के बाद एक एप्लीकेशन आता है जस्ट डायल पे आप सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिटी। एंड उसके बाद आपका आता है हाउसिंग नाम से एक एप्लीकेशन है, उस पर भी आप सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्लैट आप रेंट पे सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लैट अच्छा है कि हॉस्टल अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, पहले बात करेंगे फ्लैट के बारे में। जी दोस्तों, अगर हम किसी भी फ्लैट में रेंट पर रहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई फ्लैट, पहली बात तो ये है कि फ्लैट जो है हमको महंगे मिलते हैं। यानी कि देखिए, सबसे पहले उसके लिए ना आपको फ्लैट को रेंट पर लेने के लिए आपके पास, आप अकेले अगर एफोर्ड कर सकते हो तो इट्स ओके, क्योंकि अहमदाबाद सिटी में अगर मेन सिटी में अगर आप फ्लैट लेते हैं 1 BHK, तो भी आपको वो महंगा मिलेगा, 10-12 हज़ार से स्टार्टिंग में मिलता है। एंड फिर उसके बाद और भी उसकी रेंज जो है वो बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू योर फैसिलिटीज़ के। और अगर आप 2-3-4 लोग हैं तो आप शेयरिंग में रह सकते हैं फ्लैट लेकर। एंड फ्लैट में ऐसा होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आप कोई फ्लैट रेंट पर लेते हैं, तो पहले आपको रेंट देना पड़ता है, फिर उसका डिपॉजिट भी देना पड़ता है, एंड मतलब एडवांस भी देना पड़ता है। इस तरीके से आपको पेमेंट देना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको एग्रीमेंट भी होता है आपका, एक 11 महीने 29 दिन का आपका एग्रीमेंट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस रहती है जब आप फ्लैट रेंट पर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं उसमें रहने की बात करूँ तो ऐसा है कि दोस्तों देखिए, फ्लैट रेंट पर लेके रहते तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ उससे पहले और भी जानकारी दे देता हूँ। मकान मालिक जो होता है उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं, जैसे कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं, आप 2 से 3 ही लोग रह सकते हैं। 1 BHK फ्लैट में ज़्यादा लोगों को अलाउड नहीं किया जाता है ना। एंड उसके बाद आपको कुछ आपका टाइमिंग भी रहता है, किस टाइम पे आप आ सकते हैं, नाइट में ज़्यादा नहीं आएंगे, ज़्यादा लेट नहीं आएंगे। इस तरीके से ये भी रूल्स वगैरह रहते हैं किसी किसी जगह पर, कि अगर हम फ्लैट रेंट पर लेकर रहते हैं तो उसके एडवांटेज वगैरह क्या क्या है। देखिए, अगर आप फ्लैट पर रहते हैं मतलब रेंट पर लेकर रहते हैं, तो वो वहाँ पर आपको एक ओनरशिप वगैरह मिल जाती है, आप अपने अकॉर्डिंगली जी सकते हैं। खाने का ऐसा है कि अगर आपको खुद बनाना आता है तो आप बना सकते हैं, नहीं आता है तो आप बनाने के लिए सीख सकते हैं। अगर आप चाहो तो किसी मेड वगैरह को रख सकते हैं, रखना चाहो अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपके पास पैसा ठीक ठाक है तो आप किसी मेड को भी रख सकते हैं। तो उसमें क्या है, वो जो भी चार्ज करेंगे तो वो जो भी चार्ज करेंगे आप उनको पे कर सकते हैं, और आपका खाना जो भी है, नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें बना के चले जाया करेंगे मॉर्निंग टू इवनिंग में। ठीक है, आपका लंच और डिनर दोनों जो अकॉर्डिंग टू यू। एंड उसके बाद आपका ये आता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। तो इस तरीके की फैसिलिटी वगैरह फ्लैट में रहती है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जी सकते हैं फ्लैट में। दूसरी बात ये है कि आपका, जैसे मान लीजिए आप कोई फ्रेंड सर्कल
आपके पहले से ही दोस्त वगैरह हैं, 2-3 दोस्त आप रह सकते हैं अच्छे तरीके से, जिसमें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल भी रहेगा, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें बेटर रहेंगी, फ्लैट में इस तरीके से रहता है। मैं बात करूँ हॉस्टल्स की, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अगर उस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है, उस कॉलेज में हॉस्टल है, तो सबसे अच्छी बात है। हो सकता है कुछ इस तरीके के हॉस्टल रहते हैं, गवर्नमेंट टाइप के हॉस्टल रहते हैं जिसमें आपका फीस भी नहीं लगता है ना? कुछ ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जिसमें हमको पे करना होता है, पेड हॉस्टल होते हैं, उनमें हमको पे भी करना होता है। बट कुछ हॉस्टल मतलब ऐसे भी होते हैं कि जैसे हमने पेड किया, सिर्फ रहने का पे करना होता है, राइट? उसमें खाने का आपको बाहर रहता है, इस तरीके के भी हॉस्टल होते हैं। कुछ हॉस्टल ऐसे होते हैं आपको एक साथ पे करना होता है इस तरीके से, जिसमें आपका खाने का, पीने का, रहने का सब कुछ फ्री मिल जाता है, मतलब सब कुछ मिल जाता है, सॉरी फ्री नहीं, पे कर रहे हैं आप, उसका मिल जाता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हॉस्टल में रहने के बेनिफिट क्या है, एडवांटेज वगैरह क्या है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो उसमें क्या है, आपको एक रूम में शेयरिंग वगैरह मिल जाती है 3 या 4 लोगों की, ठीक है। आपको वहाँ पर नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। 2 से 3 महीने में आपको थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन अगर आप 6 महीने तक आप हॉस्टल में रुक जाते हैं, तो ये समझो आप हॉस्टल के बादशाह बन जाते हो। बादशाह इन द सेंस आप खुल के जीते हो, आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। शोर-शराबा, नए दोस्त मिलते हैं, उनके साथ में मौज-मस्ती कर सकते हो, बाहर घूमने जा सकते हो। मतलब हॉस्टल लाइफ ना यार इस तरीके की बहुत अच्छी हॉस्टल लाइफ है। मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइफ है हॉस्टल में अगर आप रहते हो। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हॉस्टल में। हॉस्टल में हर तरह के लोग भी मिलेंगे, कोई शांत जैसा इंसान रहेगा, मतलब साइलेंट टाइप का इंसान रहेगा, कोई ज़्यादा शोर-शराबा करने वाला होगा, कोई अच्छे-अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं हॉस्टल में, हर तरह के लोग मिल जाते हैं आपको हॉस्टल में। दोस्तों अगर जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, उसी कॉलेज में आपको हॉस्टल मिल गया, लाइक आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ हर किसी को नहीं मिलती है, राइट? तो उसमें ऐसा रहता है कि आप कॉलेज भी आपके नज़दीक होता है, आपका हॉस्टल भी आपका नज़दीक होता है। जब भी उठे, मन किया, मतलब 7-8 बजे उठे, 2-3 मिनट का रास्ता हो आपके कॉलेज तक पहुँचने का, तो सीधे निकले अपने कॉलेज। जैसे कि अहमदाबाद में अगर मैं बात करूँ तो एलडी इंजीनियरिंग जो कॉलेज है ना, उसी कॉलेज के अंदर हॉस्टल है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बस उसी टाइम पे उठते हैं जब हमें कॉलेज जाना होता है, तभी उठते होंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ हॉस्टल्स वगैरह हैं, तो मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं जो डिपार्टमेंट में स्टडी करते होंगे, तो उनका हॉस्टल्स वगैरह जो कि वहीं की वहीं है। तो आपको क्या है कि आपके टाइम की भी बचत होती है। तो इस तरीके से कि सारी चीज़ें जो होती हैं कॉलेज के नियर बाई होती हैं, हॉस्टल जो होते हैं कॉलेज के नियर बाई होते हैं। तो आप हॉस्टल में रहेंगे ना दोस्तों, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, लोगों से इंटरेक्ट होंगे, कई नए लोगों से आप इंटरेक्ट होंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइफ में किस तरीके से आप जी सकते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अकेले किस तरीके से रह सकते हैं, लोगों के साथ आप किस तरीके से रह सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो। तो दोस्तों अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैंने मास्टर किया था तो मैं हॉस्टल में रहा था। तो हॉस्टल में क्या है, एक्चुअली क्या है कि मैं तो कुछ दोस्त मेरे जो कॉलेज के थे उनके साथ ही रहा था। बट क्या है कि काफ़ी सारे जो लोग मिले थे, काफ़ी सारे लोग मुझे हॉस्टल में मिले जिनसे काफ़ी कुछ मतलब जिनसे दोस्ती हुई, है ना? तो मैं जिस गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था वो उसी के नियर बाई एक मेस थी, वहाँ पे खाना खाने जाना होता हम लोगों को। बट खाना पेड था, मतलब हमको पे करना होता था, हॉस्टल सिर्फ फ्री था। उसमें ज़्यादा नहीं, साल के कुछ ही थोड़े बहुत पैसे लगते थे, ज़्यादा नहीं लगते थे। बट मेरे को हॉस्टल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अगर आपको कभी भी घर से बाहर निकल कर चांस मिलता है तो पहले आप हॉस्टल का ट्राई करिए, हॉस्टल में रहिए। हर सिटी में हर तरह के आपको हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे, फ्लैट भी मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो ये थी। यस दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर थी एंड इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने वीडियो जो बनाई है हॉस्टल एंड फ्लैट को लेकर बनाई थी। एंड इसके साथ ही साथ में अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता देना पीजी के बारे में। अगर आप अहमदाबाद में रह रहे हो, आप रहने आ रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फ्लैट और एक और न्यू वीडियो बना सकता हूँ फ्लैट के बारे में और पीजी के बारे में। पीजी भी बहुत बेस्ट है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि पीजी क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह रहती है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो भी आप पूछना चाहो वो आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब करने से मेरे को थोड़ा सा मिलता है मोटिवेशन, वीडियो बनाने की और इच्छा हो जाती है मेरे को। तो सो मच गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर मैं फिलहाल अपने रहने की बात करूँ तो अहमदाबाद में मैं रह रहा हूँ अभी फिलहाल पीजी में। पहले मैं फ्लैट में रहता, मतलब हॉस्टल में भी रहा हूँ, फ्लैट में भी रहा हूँ, अब मैं रह रहा हूँ पीजी में। पीजी मेरे को हॉस्टल का और फ्लैट का दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरे को अच्छा लगा है मेरे को। अभी मैं फिलहाल रह रहा हूँ पीजी में।
पीजी जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ उस एरिया का थोड़ा आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। हालांकि ये जो बिल्डिंग है थोड़ी पुरानी बिल्डिंग है, बट पीजी अच्छा है, मतलब पीजी ठीक है। जिस हिसाब से हम पे करते हैं उस हिसाब से हमको पीजी मिलते हैं। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है बट एरिया बहुत अच्छा है। मेरे नियर बाई सब कुछ नियर बाई है। जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये टेरेक है जिस जगह पे मैं रहता हूँ, जिस जगह पे मेरा पीजी है। थोड़ी बिल्डिंग जो है पुरानी है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे ग्राउंड है, घूम फिरने के लिए आपको घूम सकते हैं आराम से। अभी मेरे लिए तो दोस्तों मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या है, मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पर ना उस जगह से आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ऑल ओवर अहमदाबाद में आपको फैसिलिटीज़ है, अच्छी है जाने के लिए। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर है मेट्रो स्टेशन। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये है, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये है मेट्रो स्टेशन। यानी कि पूरा इधर से भी आती है मेट्रो और इधर से सीधी भी जाती है और इधर से भी आती है। यानी कि अहमदाबाद के आपको किसी भी कोने में कहीं पर भी जाना हो आप इस जगह से जा सकते हैं। ये जो है मेट्रो का जो स्टेशन है, इंटर एक्सचेंज मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आप ऑल ओवर कहीं पर भी अहमदाबाद में जा सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही है पीजी की। और अगर आप चाहते हैं कि पीजी के ऊपर भी अगर मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस टॉपिक पे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। जी दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, फिर से बोल रहा हूँ मैं। एंड चैनल पर यदि पहली बार तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।